हमारे बीच में जो छत्तीसगढ़ से हैं, राजनांदगांव जिला जो बोलते हैं, वहां से नवीन सोनी जी हैं, जो शीघ्र ही अपनी शिक्षे की यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शिक्षे की यात्रा तक जाना चाहते हैं तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि शिक्षे बना जाए, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। जैसे कल हमने संतोष नायर सर का वीडियो सुना था, 4 टिप्स थे उनके, 4 पायदान थे किसी भी यात्रा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए। उसी कड़ी में आज हमारे साथ सोनी जी हैं, जो हमें एक नया नॉलेज देंगे। और सोनी जी, आप अभी आपका वीडियो ऑफ है, ठीक है। हाँ, तो फोन कीजिए दोस्तों, एक एक साथी को जरूर ज्वाइन कराइए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें मिल जाती है जिससे हम अपने आप को खड़ा कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो हमें पुश करती है। हर रोज हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया हो, तो आज भी नया है। शिक्षे की यात्रा बताएंगे सोनी जी हमारे बीच में जो आ रहे हैं। हाँ जी, आ गए हैं सोनी साहब। दोस्तों, चैट बॉक्स में वेलकम टाइप कीजिएगा सोनी साहब का। और सोनी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। आज आप अपनी इस जर्नी को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। वेलकम सर, सोनी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज क्लियर है? यस यस, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। परिहार सर। सर बहुत अच्छी आवाज। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शौकत खान सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिला था सर मैं रायपुर में। जी बिल्कुल। बाकी उतना परिचय नहीं था, लेकिन आप परिचय के मोहताज नहीं है सर, आप हमारे आदरणीय हैं, बहुत कुछ सीखते हैं सर आपसे रोज हम। तो मेरा छोटा सा परिचय है सर, और I'm सिंपली एमएससी हिंदी विजय कॉलेज राजनांदगांव। मैं एमएससी हूँ सर केमिस्ट्री में, और करीब करीब 3-3.5 साल से मैं केंगेन में सर सीख रहा हूँ अभी। और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर स्टेज में आज इस वाव फाउंडेशंस के माध्यम से। सर बात ही बातों में जो है, मेरे सीनियर्स मुझसे कहा करते थे कि हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी, हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, बार बार देखना। ये अक्सर मेरे सीनियर्स मुझसे कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं तो एक बार में ही सारा चीज को कभी जज नहीं करना चाहिए, उनसे दोबारा मिलना चाहिए, उनसे तीसरी चौथी बार मिलना चाहिए। तो ऐसा हम कई बार हमारे साथ में होता है सर। तो मेरी जो जर्नी, एक्चुअली मैं अपनी जर्नी आप लोग के बीच रखना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं 2000 जनवरी 2020 से मैंने केंगन स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने के बाद से सर, मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? जी क्लियर है आवाज। आप मोबाइल को रख दीजिए ना, थोड़ा सा स्क्रीन बहुत हिल रहा है आपका। मोबाइल को अगर रख देंगे फिर तो ठीक रहेगा। जी, एक मिनट सर। सर अब ठीक है? जी बढ़िया सर। जी, तो सर जनवरी 2020 में मैंने अपनी केंगन की जर्नी स्टार्ट, और काफी सारे चैलेंजेस जो आम हर एक व्यक्ति को आता है सर, हमको भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं उस टाइम पे। क्योंकि जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो करीब करीब 6 महीने तक एक सिंगल डिवाइस भी नहीं गई थी सर, और बहुत सारी स्ट्रगल्स थी शुरुआत में। क्योंकि वो जो जर्नी जो सबके साथ हुई है सर, वो हमारे साथ भी वही चीज रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने 6 महीने कंटिन्यू काम किया उस समय में, करीब करीब 60 से 70 डेमो किए, बाकी रिजल्ट एक भी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज आती है कि क्विट किया जाए। जैसे आप सबके बीच में, आपके सबके माइंड में ये चीज आती होगी कि क्विट कर देना चाहिए जब हमारे पास रिजल्ट नहीं आते, जब डेमो से लोग
ये नहीं होते, जब डिवाइसेस नहीं आती, ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो हमारे भी माइंड में वो चीज आया था सर। क्योंकि स्टार्टिंग में जब 6 महीने काम करने के बाद, आप मानेंगे नहीं सर, मेरे पास मेरी फेवरेट बाइक थी पल्सर 150। मैंने उस बाइक को सेल करके, और उसके जितने पैसे मिले थे मुझे, करीब 42,000 में मैंने उसको सेल किया था अपनी पल्सर 150 को। और मेरे पास उस समय एक गाड़ी थी, सेकंड हैंड गाड़ी थी, मारुति रिट्ज की। उसमें मेरे सारे सीनियर्स इस बात को जानते हैं कि हम लोगों ने उस गाड़ी को मैंने सेल करके 6 महीने उसमें जितने भी पैसे मिले उनका पूरा कंप्लीटली पेट्रोलिंग अलाउंस करके, यानी उसको पैसे को पेट्रोल में, डीजल में खर्च करके, पूरा पैसा जो है 6 महीने तक हम लोगों ने घूमा, इतने सारे डेमो किए, लोगों को खूब पानी बांटा, खूब पानी पिलाया, एक भी मशीन नहीं आई सर। फाइनली ये हुआ कि अब ऐसा लगा कि क्विट करना चाहिए, क्योंकि जितने पैसे थे हाथ में खत्म हो चुके थे। तो कुछ सीनियर्स ने बोले कि नहीं, कुछ टाइम और वेट करते हैं, जो भी हम काम किए हैं जहां से वहां से लगता है कुछ मशीन लीड आएगी। तो आप जितने भी नए साथी यहाँ पे बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत ज्यादा, यानी वो देखे नहीं है, लेकिन इतना जरूर है साथियों कि मैंने हमेशा स्टडी पे ध्यान दिया है, मैंने हमेशा सीखने के ऊपर फोकस किया है। और ये बिलीव था कि मैंने जितने भी पैसे उस 6 महीने के अंदर लगाए थे, 50 से 60 रुपए, वो आप मानेंगे नहीं, मात्र 1 महीने की सेल में वो सारी पैसे मुझे 1 ही महीने के अंदर में वापस मिले थे साथ। तो रियल में मैं उस 7वें महीने में कैंगन की पावर को समझ पाया कि मैं जो खर्चे 6 महीने में करते आ रहा था कंटिन्यू, और निराश सा हो गया था उस 6 महीने के दौरान। लेकिन जैसे ही 7वें महीना आया, करीब मेरी 4 से 5 मशीन की लीड आई, लोगों से कॉल आया कि सर हमको मशीन लगा ली है। उसके बाद से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सर, और उसके बाद से मैंने जो फोकस्ड होकर जो काम स्टार्ट किया, फिर दोबारा मेरे माइंड में कभी नहीं आया सर कि मैं कैंगन से क्विट कर लूं। क्योंकि शुरुआत में जो चीज हमको लगती ना सर, उन चीजों को मैं बहुत सारा चीज का एनालिसिस कर रहा था। तो आप सब नए साथियों के लिए एक छोटा सा ना सर इसमें मैसेज है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं सर। क्योंकि ईश्वर ने हम सबका माइंड ऐसे डिजाइन किया है कि कुछ बातें हम भूल जाते हैं। तो मैं 3-4 चीजें आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगा। इस दुनिया में ना सर 3 तरह के लोग होते हैं। हर एक, हम जो जितने भी हैं, हमको 3 तरह के लोग मिलते हैं सर। पहला, उसमें पहला है सर कि कुछ लोगों को करके मिलेगा। दूसरा, कुछ लोगों को बिना किए मिलेगा। और तीसरा, कुछ लोगों को करके भी नहीं मिलेगा। इसको समझने की जरूरत है सर। आप हमारे टीम के या हमारे आसपास में से कई लोग आप देखते होंगे जो रियल में बिना कुछ किए कुछ अचीवमेंट्स में है आज। ये आप किसी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये सब आप जानते हैं इस बात को कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिना कुछ किए मिल जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको करके मिलता है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है सर, कि करके भी नहीं मिलेगा, इस बात को समझने की जरूरत है हमको। क्योंकि वो लीडर हमेशा इस बात बोलते हैं सर कि पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है सर। आप, है ना, पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। आप जितने भी इस प्रोसेस के अंदर जो कमाएंगे, जो भी आपकी अचीविंग होगी, वो तो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी सर। लेकिन उस प्रोसेस में, इस जर्नी में आप जो बनते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास में रहेगी। क्योंकि उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जब आप हाथ लगाएंगे सर, तो रियल में ना वो आदमी सोना बन जाएगा। जैसे आप हमारे बीच में आज परिहार सर हैं, हमारे बीच महेशाड़ा सर हैं जो मेरे आदरणीय हैं, वैभव दादाजी हैं। ये वो व्यक्ति हैं सर जो उस प्रोसेस के अंदर वो व्यक्ति बन गए हैं। आज किसी भी व्यक्ति को छूते हैं तो रियल में वो आदमी सोना बन जा रहा है। उनमें से जितने भी आज जो वाव फाउंडेशन के अंदर जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, ये उन सबके ऊपर लागू होता है सर। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और सेकंड सर, कि मेरी फर्स्ट मशीन जो है सर, वो 7वें महीने में सेल हुई थी। ये एकदम ट्रू है सर। और आप मानेंगे नहीं, मेरे दो ऊपर में मेरे 2-3 सीनियर्स हैं,
उस समय में मेरे पास सिंगल एक कार हुआ करती थी, मेरी सीनियर की कार नहीं थी। और मैं पहली चीज बता रहा हूँ सर कि मैंने बिना डेमो देखे मशीन लिया है। मैंने मशीन का डेमो नहीं देखा था, क्योंकि उस समय जब सीनियर्स के साथ जो दोस्ती थी वो आज की नहीं है, 2016 की मैं मानना चाहूंगा। मैं सीनियर्स मेरे जो अपलाइन है, जितेंद्र ठाकुर जी हैं, युवराज निर्मलकर जी हैं, युगल साहू जी हैं, ये मेरे अपलाइन है। तो जब हम आप में से जितने भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, वो एक बात नोट कर लें सर कि मैंने मशीन लेने के बाद इसकी वीडियो देखी थी। दूसरा, नवीन सर, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका वॉइस है थोड़ा सा। दोस्तों, बिलीव में हमारा जो सबसे जो बड़ा आवाज कट रही है सर मुझे मेरी। खान साहब, मेरे पास प्रॉब्लम है, यहाँ कट रही नहीं है। नहीं नहीं, आवाज कट रही है नवीन सर। जी। एयरफोन लगा है क्या? एयरफोन निकाल दीजिए तो। हेलो जी सोनी साहब, आपकी आवाज कट रही है। खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही। आवाज कट रही है क्या? जी हाँ सर, सर, जी आपका सर। वॉइस क्लियर नहीं। एयरफोन निकाल दीजिए सर। कट रही है ना? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। हेलो जी सर। आप ये तो सोनी, हाँ एक मिनट सर, मैं ईयरफोन जी हाँ, हटा लीजिए। ईयरफोन निकाल लिया हूँ। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? आ रही है सर? जी जी, सर, आवाज आ रही आ रही। तो आ रही है सर अब? हाँ जी, आ रही सोनी साहब। तो सर खान साहब, नहीं आ रही ना आवाज? कहाँ चले गए सोनी सर? सोनी सर के यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया लगता है, एक बार फिर से देखता हूँ। तो एग्जिट हो गए? एग्जिट हो हाँ गए? जी बिल्कुल, नेटवर्क की दिक्कत है। आ गए आ गए। हाँ, एक मिनट में उनको होस्ट करता हूँ ना फिर से। हाँ, होस्ट हैं जी सोनी साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर, हाँ जी, थोड़ा सा सॉरी नेटवर्क इशू था सर। कोई कोई दिक्कत नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं अपनी जर्नी बता रहा था सर। एक्चुअली जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया सर 2020 में, तो उस समय में मेरे पास एक कार हुआ करती थी मारुति रिट्स की, और मेरे तीनों सीनियर्स के पास में कार नहीं थे सर उस समय। तो हम लोग सर उस कार को जब हम डेमो करने जाते थे, तो 100 150 रुपए ना सर हम लोग शेयरिंग करके उसमें डीजल डलवाते थे, उसके बाद हम डेमो करने जाते थे। तो ये कंडीशन थी सर, ये करीब करीब 6 से 8 महीना, 8 1 साल के आसपास चला सर ये सिचुएशन। उसके बाद जो है 7वें महीने से ये 6 महीने तक हम लोग ऐसे करते रहे। कभी मैं 100 रुपए दे रहा था, कभी मेरे सीनियर 100 रुपए देते थे, फिर उसमें हम लोग मिल करके उसमें डीजल कार में डलवाते थे। उसके बाद हम लोग डेमो में जाते थे। ये स्थितियां थी सर, और वो स्थिति से आज स्थिति सारे सीनियर्स और मेरे पास आज कैंगन की पावर है सर कि हम नई कार मेंटेन कर रहे हैं। और मैं कुछ शेयरिंग करना चाहूंगा सर, अगर आप परमिशन दें। बिल्कुल बिल्कुल, शेयरिंग कीजिए ना आप, जो भी आपके मोबाइल पर है, आपको होस्ट है। जी,
चलिए मैं लास्ट में करूंगा सर। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सर उसको परिहार सर को भेज दीजिए, वो बाद में कर देंगे शेयरिंग। हाँ मैं सर को भेज देता हूँ। जी जी जी। मैं परिहार सर को व्हाट्सएप कर देता हूँ पूरा। परिहार सर, जी जी सर। मैंने आपको अपना पुराना जो मकान है सर, जी जहाँ जी मैं रहता था, वो उसका पिक भेजा है सर। और जी। अभी मैं जहाँ पे हूँ उसका पिक आपको भेज रहा हूँ सर। भेज दीजिए जी। आप बता दीजिएगा तब शेयरिंग हो जाएगी। जी 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 ठीक। जी, वो मैंने भेज दिया सर। जी बिल्कुल, मैं देख रहा था। और कंटिन्यू करिए सोनी सर। जी सर। अभी शेयर करना है क्या फोटो? दिखा सकते हैं सर आप। अभी ठीक है। दोस्तों मैं सोनी सर का जो उन्होंने कहा है कि मैं भी मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ, और उनके कुछ फोटोज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथियों, जो उन्होंने जस्ट भेजे हैं। ये उनके जीवन की कहानी है। कई सारे साथी ऐसी जगह पर बैठे होंगे, और बहुत सारे साथी हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा सोनी जी का घर का जो स्थिति है। उनकी कार भी खड़ी है बढ़िया चमचमाती हुई, और उन्होंने अभी कहा ही था कि उन्होंने कार बेच के जो पैसा मिला था उससे बिजनेस को आगे बढ़ाया। फोटो दिखाई दे रहे हैं सोनी साहब? यस सर, यस सर। दोस्तों जी सर, ये बिल्कुल। एक जो जब हम बात करते हैं इस केंगन बिजनेस की, तो ये जो केंगन के पहले की कंडीशन है सोनी सर की। ये अभी जी दिसंबर 2023 की फोटो है सर वो। अच्छा, क्या बात। जी, तो यहाँ पे केंगन लगा था? हाँ। अच्छा दोस्तों देख लीजिएगा। जी, ये मेरा फोटो है सर। उसके बाद मैंने जो अभी दिसंबर 2024 में ही ये मकान बनवाया सर। वाह, बहुत बधाई सर आपको। जी जी, थैंक यू सर। अभी इसी मकान में हूँ सर। मैं यही मकान से बैठ के मैं ऊपर आपको सेशन दे रहा हूँ। ये सर एक बार कंफर्म करेंगे कब कब बनवाए थे इसको? ये अभी 15 दिसंबर 2024 को ओपनिंग हुआ है सर ये मकान। 24 नहीं सर, 23 होगा। 23 सॉरी 23। 15 दिसंबर 2023 को इसको ओपनिंग करवाया। क्या बात, बहुत अच्छे सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बधाई आपको इस मकान के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी ने पूछा सर मेरी एज क्या है, तो मेरी एज 35 है सर। अभी 35 साल का हूँ। और बिलीव के ऊपर सर कुछ चीज शेयरिंग करना चाहूंगा, क्योंकि रियल में आप सब यहाँ पे बैठे सारे सीनियर्स लीडर्स हैं सर। फिर भी मैंने इन 3-4 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है केंगन बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, उसके लिए बिलीव का होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि उस बिलीव के माध्यम से ही हम आगे आगे ग्रो कर पाते हैं सर। तो जितने भी नए साथी हैं जो इस केंगन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं जरूर एक बात शेयरिंग करना चाहूंगा। आप सब लोग शायद मैच देखते होंगे, है ना, क्रिकेट मैच जो हम लोग देखते हैं सर, तो उसके ऊपर ही ये चीजें हैं। तो आप सबको पता है सर कि फर्स्ट डबल सेंचुरी सचिन रमेश तेंदुलकर ने लगाया था 2010 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मेरी बात को आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट की बात आप लोग को बता रहा हूं। फर्स्ट डबल सेंचुरी सचिन रमेश तेंदुलकर ने 2010 में लगाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और आपको पता होगा कि वनडे इंटरनेशनल 1973 से स्टार्ट हुआ है सर। 1973 से ये स्टार्ट हुआ है, और करीब करीब यानी आप अगर समझेंगे तो 1973 से लेकर के 2010 के बीच 2972 वनडे खेले जा चुके थे सर। 2972 वनडे खेले जा चुके थे।
करीब करीब 3000 वनडे हम मान के चलिए, और 3000 वनडे के बाद पहला डबल सेंचुरी लगा सर, जो सचिन तेंदुलकर ने लगाया। उसके बाद जब सचिन ने डबल सेंचुरी लगाई तो सहवाग नॉन स्ट्राइकर पे था, वो देख रहा था कि ये मार दिया मैं भी मार दूंगा। तो आप सोचिए सर, पहला डबल सेंचुरी लगने में 3000 वनडे लगे, 40 साल लगे। सेकंड डबल सेंचुरी लगने में मात्र 200 वनडे के गैप में सहवाग ने वनडे इतिहास का सेकंड डबल सेंचुरी ठोक दिया। और जब सहवाग मार रहा था सर, तो बालकनी में बैठ के रोहित शर्मा उसको देख रहा था। वो 3 बार मारा सर। आप इस बात को सोचिए सर कि जब सचिन ने नहीं मारा था, उसके पहले किसी के दिमाग में ये आया ही नहीं कि वनडे में कोई डबल मार सकता है। ऐसा नहीं था सर कि मार नहीं सकते, लेकिन माइंड में नहीं था, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था कि वनडे में कोई डबल सेंचुरी बना सकता है। क्योंकि उस समय परिहार सर, उस समय होता था कि वनडे में जो आदमी सेंचुरी बना ले बस इतना बहुत है, इतना करके आ जाने। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे जो पहला चीज है सर, वो हमारा बिलीव है। जब हमारे अंदर बिलीव आती है, जब हम बिलीव करते हैं कोई चीज पे, तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारा काम करने का स्टाइल बदल जाता है, हमारे अंदर एक नया एनर्जी जो है डेवलप हो जाता है। तो मैं उस बिलीव को बहुत मानता हूं सर, क्योंकि बस जो बिजनेस है वो आपको देख के होता है। यहाँ पे इतने सारे लोग 6A2 बैठे हैं, इनको देख के हमको आपको बिलीव करना है सर कि जब ये कर सकता है, इफ ही कैन डू वी कैन डू। अगर एक आदमी कर सकता है तो 2 भी कर सकता है, और 10 और 50 भी कर सकता है सर। तो ये आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी सर, क्योंकि जिस दिन आप इस बिजनेस को साइन करते हैं तो इसका ऑनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप मानेंगे नहीं सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने से सीनियर को बोला कि सर आज का डेमो मैं करूंगा। मात्र 7-8 डेमो मेरे सीनियर्स मेरे साथ किए थे, रिजल्ट एक भी नहीं था उसमें। मैंने सीखा, उस समय में उसको सीखने में लिया। आप सीनियर का समय जरूर लीजिए, बट सीखने में लीजिए सर, करने में मत लीजिए, क्योंकि अगर करने में लेंगे तो काम उनका होगा, आपका नहीं। तो मैंने सिर्फ सीखने में टाइम लिया, और इस बात का साक्षी मैंने सबसे पहले जो डेमो सर मैंने एमएलए को किया था, विधायक को, जो हमारे आसपास क्षेत्र में एक विधायक हैं छुरिया ब्लॉक में, मैंने उनको फर्स्ट डेमो किया था। और हालांकि वो मशीन नहीं आई, लेकिन मैंने उनसे बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं मुझे मिला, क्योंकि मैंने एमएलए को डेमो किया तो एक कॉन्फिडेंस अलग हुआ कि यार मैं डेमो कर सकता हूँ। उसके बाद से सर मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया डेमो, और आज भी बहुत जल्द, शायद नेक्स्ट मंथ में अपना 6 से क्लोज करने वाला हूँ, आप सबके आशीर्वाद से और मेरे सारे सीनियर्स, मेरी पूरी टीम की आशीर्वाद के साथ में ये चीज कर रहा हूँ सर मैं। तो बिलीव जरूर अपने अंदर रखना दोस्तों, क्योंकि बिलीव हमारा बहुत बड़ा चीज है, और वहीं से हमारा काम होता है। क्योंकि हम यहाँ से जब सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो ही वो चीज, वो काम होती है। और अगर हमारे माइंड में आया कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो होता हुआ काम भी रुक जाता है साथियों। तो एक चीज, लास्ट चीज, और एक चीज शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। आप, क्योंकि हम लोग जो है ना, वो नंबर गेम में है साथियों। पहला चीज तो आप ये जरूर समझिएगा कि हम लोग नंबर गेम में हैं, और हमको एक ही काम है, हमको प्री जज नहीं करना है जैसे सब सारे सीनियर्स बताते हैं। हम कंटिन्यू, हमको डेमो करते जाना है, ये नहीं सोचना है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। तो मुझे एक बात याद आई, मैं उस दिन एक बुक पढ़ रहा था, आप नाम सुने होंगे बिल ब्रेट का। ये वो व्यक्ति हैं जो एमवे के झंडे गाड़े हैं। जब दुनिया में कोई नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता था, उस समय ये व्यक्ति ने बहुत शानदार बात कही। उनसे जब किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप इतने सफल हैं आप, तो आपने ऐसा क्या किया है। तो इन्होंने स्टार्टिंग की अपनी एक जर्नी शेयर की। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं सारे सीनियर्स, जितने भी नए साथी हैं, क्योंकि हम अभी कंटिन्यू स्टार्ट किए हैं। मैं भी नया हूं सर, अभी मैं सीख रहा हूँ इस बिजनेस में। तो उनका एक कोट याद है मुझे, उन्होंने बोला था कि मैंने 1200 लोगों को टच किया,
1200 लोगों को टच किया, उसमें 900 ने ऑन द स्पॉट मना कर दिया। 1200 लोगों को टच किया और उसमें से 900 लोगों ने ऑन द स्पॉट मना कर दिया। फिर 300 लोगों ने उनकी बात को हामी भरा, ठीक है। उस 300 में 85 लोगों ने उनके साथ काम किया, काम करना थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट किया, और 85 में से भी 215 फिर बाहर हो गए, यानी 300 में 215 बाहर हो गए। 85 लोगों ने उनके साथ धीरे धीरे कुछ दूर तक चले, काम करते करते कुछ दूर तक गए, और उस 85 में फिर 35 कुछ दूर तक गए, 50 लोग फिर निकल गए और 35 लोग गए, और उसी 35 में सिर्फ 11 लोगों ने उनको अरबपति बना दिया। आप सोचिए, वो 1200 लोगों तक गए, लेकिन उन 1200 लोगों में करीब करीब 1190 लोग उनको छोड़ दिए, इन्हें उस बिजनेस से आउट हो गए, और सिर्फ 11 लोगों ने ही उनको इस बिजनेस के अंदर अरबपति बना दिया। तो दोस्तों, हम लोग भी नंबर गेम में हैं, हमको कोई चीज को अलग नहीं करना है, हमको डेमो करते चलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि डैश 3 जाने का सारे सीनियर्स बताते हैं, एक ही मंत्र है, डेमो, फॉलो अप, है ना, क्लोजिंग। तो ये जो हमारा है सर, तो कंटिन्यू हमको डेमो करते जाना है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा उसको के बारे में नहीं सोचना है, वो हमारा काम नहीं है, हमको उन लोगों तक पहुंचना है। लेकिन एक बात जरूर मैंने ऑब्जर्व किया है परिहार सर, कि हमको 1200 लोगों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 से 5 लोगों को भी टच करेंगे तो आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पे हम जाना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, और मेरी तरफ से इतना ही सर। थैंक यू सर। अभी और अगर आप कुछ स्टोरी आपकी हो आगे की, क्योंकि आपने बता ही दिया है जी, के घर का बैकग्राउंड देख के भी समझ में आता है, कई सारे घर हैं ऐसे, हमारे घर भी इसी टाइप के थे, थोड़ा सा कुछ अच्छा था। 3 थे, आपके घर पे 3 नहीं थे, हमारे घर पे 3 थे। मैं चीजें शेयर करना चाहूंगा। मैं करीब करीब 20 साल तक जमीन पे सोया हूँ सर। मतलब मेरे यहाँ खाट भी नहीं थी, मतलब एक रूम मिला था। हमारे यहाँ फैमिली काफी बड़ी फैमिली थी, 28 लोगों की फैमिली थी, 6 मतलब 5 चाचा 5 चाची, हमारे यहाँ पापा माँ, ऐसे करके लगभग 28% की फैमिली थी हमारी। एक साथ भोजन बनता था सबका, और 20 सालों तक हम लोग जमीन पर सोए सर। मतलब जब मैं 21 साल का हुआ तब मुझे जो है यानी पलंग मिला, समझ लीजिए आप। वो जमीन से जुड़े रहने में बहुत मजा है, बहुत मजा है सर, बिल्कुल। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है सर कि हम एक शानदार मकान में हैं, और ये ऊपर वाले की भी देन है और माता पिता का भी आशीर्वाद है। और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सर। मेरे यहाँ जो है हम लोग 4 भाई हैं सर, और उसमें जो है एक भाई जो है टीचर है वर्ग 1 में, और मेरे उसके 3rd नंबर वाला जो भाई इंजीनियर है, और सबसे जो छोटा वाला है वो फार्मा में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, प्राइवेट जॉब कर रहा है वो। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें सर बताने के लिए, और इतना कुछ सीखते हैं सर। अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर यहाँ, तो मेरी तरफ से इतना ही है सर आज। सर लोग पूछ रहे हैं केट कैसे लगाए। बहुत सारे मैसेजेस है आपके लिए। हाँ सर, बिल्कुल बताइए सर। ठीक है, आपने शायद मैसेज पे ध्यान नहीं दिया है। मैसेज देख रहा था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि लिखा है सुरेंद्र साहू सर ने केट निकालने का राज बताइए, शुरुआत यही से होती है कि साहू सर ने भी लिखा, फिर बाद में कंटिन्यू आए हैं मैसेज। सुंदर चंद्रवंशी जी ने भी लिखा है, कंटिन्यू कीजिए ना सोनी साहब, अभी समय है अपने पास में। जी सर जी। तो जैसा बोल रहे हैं सर, केट निकालने का रियल में कोई राज नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत के साथ डेमो करता हूँ, और आप जिस मशीन को फोकस करेंगे ना सर, वही मशीन बिकती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक्चुअल में मेरा आईडी कार्ड में भी ना सर, जो मेरा विजिटिंग कार्ड है उसमें केट की फोटो है।
तो ये 2020 में मैंने जब विजिटिंग कार्ड बनवाया था, उस समय मैंने ऐसी अच्छा लग रहा है करके मशीन को मैंने उस कार्ड में डलवा दिया था, लेकिन पता नहीं था आज शायद सर मेरी टीम में सबसे ज्यादा केट मेरी टीम से लगी है। युवराज सर इसको बेहतर जानेंगे। और अभी मैंने लास्ट 3 दिन में सर मैंने 2 केट लगाया है और 2 केट का एडवांस रखा है मेरे पास। मैंने इस वीक में लास्ट 3 मशीन और इंस्टॉल की है सर। अभी मैंने अपने हाथों से इंस्टॉल किया है, तो उसका कोई राज नहीं है। आप लोग ईमानदारी से डेमो करें और K8 को फोकस करें, क्योंकि वो फर्स्ट ऐसा मशीन है सर जो 4 टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड है। K8 मशीन जो हमारी है सर, आप देखेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास आपको K8 ही मिलेगा। मैंने इस चीज को देखा है कई जगह पे, और कुछ सेलिब्रिटीज जहां मैंने उसी मशीन को देखा है K8 को। तो मैं K8 को ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि वो एडवांस मशीन है, उसको क्लीनिंग करने की प्रोसेस अलग है उसके, अपने आप ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर लेती है मशीन। उसके अलावा वो फर्स्ट ऐसी मशीन है सर हमारी जो 4 टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्डेड है। उसके बाकी मशीनें शायद 1 टाइम ही है, सिर्फ K8 है जो 4 टाइम है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा साथियों को कि मैं वक्ता नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। एक ही चीज युवराज सर आ गए हैं, कुछ बात करना चाहे तो। हाँ जी जी बिल्कुल, युवराज सर को अनम्यूट कर सकते हैं परिहार सर। जी जी बिल्कुल, आप जिनको बोलेंगे उनको अनम्यूट किया जा सकता है सोनी साहब। सर और जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वे जरूर आए। मेरे ग्रेट अपलाइन है सर। जी जी, युवराज निम्बालकर सर या फिर साहू सर, 2-3 युवराज से नाम है, 6 हैं सर। युवराज निर्मलकर सर है। निर्मलकर 6 है सर, हाँ 6 है। जी जी, युवराज सर आप अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो ऑफ है वैसे। ले लेंगे सर अपन, शायद हो सकता है सर ने ज्वाइन किया होकर कहीं अभी इधर उधर हो व्यस्त हो। जी 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 कंटिन्यू करते हैं सर। जी, गोपाल झरवड़े सर कंटिन्यू करते हैं सेशन को, फिर क्वेश्चन आंसर 8 बजे लेंगे जो भी बात करनी होगी। जी जी सर जी। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे नए साथी ऑनरशिप लेना आप लोग जरूर करिए, क्योंकि ऑनरशिप लेने के बाद आपके अंदर जो बिलीव होता है ना, वो वही आपको आगे लेके जाता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही ऑनरशिप लिया, जिम्मेदारी ली सर, और ईमानदारी से काम किया। हम लोगों ने ये देखा कि कौन मशीन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। जो मशीन लेके आ रहा है हमारे साथ, हम उनके साथ कंटिन्यू काम किए, उनकी मशीन को फ्री करवाने में उनकी हेल्प किए। तो आप जब मार्केट में निकलते हैं तो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दिखता है सर, मशीन बाद में बिकती है, और सीक्वेंस में होता है सर। सारी चीजें जो है हमेशा कोई भी चीज सेल्स के प्रोफेशन में सीक्वेंस में होता है। थर्ड में आता है सर कंपनी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड सीक्वेंस में आता है कंपनी, सेकंड में आता है प्रोडक्ट, और फर्स्ट में आता है सेल्समैन, यानी कि हम और आप। तो कभी भी जब भी आप किसी को प्रेजेंट करने जाएं तो आप पूरी अपडेट हो करके जाएं, आप प्रॉपर नॉलेज लेकर के जाएं। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रॉपर सीनियर से पूछिए, है ना, कि हमको इनविटेशन कैसे करना है, हमको किसी का टाइम कैसे लेना है, हमको मीटिंग में कैसे बुलाना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। वो जरूरी चीजें सर, क्योंकि हमको ही पता नहीं था, क्योंकि हम खुद सेल्स के बंदे नहीं थे। हम चिढ़ते थे मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि उसमें इतना नाराज होता था सर। मैं खुद युवराज सर को कम से कम 6 महीने घुमाया हूँ उनका फोन नहीं लेता था। अभी बीच में जब वैभव साठे सर हमारी ओपनिंग करने के लिए आए थे 2019 में ऑफिस को, मुझे बुलाया था तो मैं नहीं गया, फोन नहीं लेता था। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग किए सर। मतलब मैं अपनी गलती मानता हूँ यहाँ से, कि जो नहीं होना चाहिए था हम लोग किए। लेकिन आज समझ में आता है सर कि उसी का वजह है कि आज हम लोग इतना सीख पा रहे हैं, इतना अच्छा जो है अर्निंग ले पा रहे हैं कैंगन से। तो आप लोगों से जरूर ये बोलना चाहूंगा, कस्टमर सबसे पहले आपका प्रोडक्ट नहीं लेता, आपको लेता है सर। आप ही एनर्जी हो, आप ही कैंगन मोटर हो, आप ही सब कुछ हो उनके लिए। बाद में जानता है सर वो प्रोडक्ट को और कंपनी को। पहले वो आपके यानी स्वरूप में, आपके पर्सनालिटी में वो देखना चाहता है कि आपको कितना बिलीव है इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर। तो ये जरूर रखें सर कि आप ही सब चीज हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। जितना फोकस्ड और जितना बिलीव आपके अंदर होगा, लोग उस बिलीव को खरीदते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट तो बाद में बिकता है सर।
और दूसरा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद ध्यान में आ रहा है मेरा, और हमारे, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ सर कुछ कुछ हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैं सुनता हूँ रोज, तो वो चीज मुझे ध्यान में आ रही है। इस बिजनेस में सर हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमेशा एथिकल होना। कभी भी मतलब इस बिजनेस में एक मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी से करिएगा। कभी भी किसी के साथ जो है यानी अनएथिकल एक्टिविटीज मत करिएगा, क्योंकि कर्म फल भोगना पड़ता है सर हर एक व्यक्ति को। तो मैं कोशिश करता हूं सर कि मैं हर व्यक्ति के साथ ईमानदार रहूं, ऑनेस्ट रहूं, ताकि मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे और मेरे नेचर के ऊपर कोई बात ना उठे। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा कि फल देखा आंख ने, फल देखा आंख ने, अब आंख तो फल देखा लेकिन जा नहीं सकते तो गए पैर। तो फल देखा आंख ने, गए पैर, अब पैर चल तो गया लेकिन वो तोड़ नहीं सकता, तो फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया वो तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर बाद जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को, तो पीठ ने कहा हाय राम मेरा क्या कसूर। तो जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो तो कर्म फल भोगना पड़ता है सर। तो रियल में घूम के वहीं पे आता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है आंख से हुई थी। तो इस बिजनेस में हमेशा एथिकल होना दोस्तों, हमेशा प्रैक्टिकल रहना और ईमानदार रहना, ताकि लोग जो है सवाल ना उठा सके आपके ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रैक्टिकल रहूं। अभी काफी सारे टीचर्स ग्रुप है सर जो मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हैं केंगन में, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लेक्चरर्स हैं, और अच्छा लगता है जब उन लोगों के साथ काम करता हूँ। जब उन लोग मुझे सुनते हैं तो एक बिलीव होता है कि सोनी सर आप बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो हौसला बढ़ता है सर कि मैं रियल में अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मेरे तरफ से इतना है सर अभी, और कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में। पर यार सर मैं पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ, आप हैं सामने में, हिम्मत है सर मेरे पास। तो अगर क्वेश्चन लेना चाहें ले सकते। दोस्तों मैं आप अभी 320 साथी हम लोग, सिर्फ मैंने सोनी सर को, जो मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी अभी, आज का कोई सेशन सोनी सर का नहीं होने वाला था, मलगाया सर का सेशन था, किन्हीं कारणों से सर का सेशन नहीं हो पाया, इसलिए सोनी सर को सिर्फ 2 मिनट पहले कॉल किया है कि आपको सेशन लेना है। आप समझ सकते हैं हर व्यक्ति तैयारी करने की कोशिश करता है, जब उसका पता पड़ जाता है कि मुझे कल का सेशन लेना है तो रात में उसको नींद नहीं आती, वो नोट डाउन करता है क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। और यहाँ पर सोनी सर ने बिना कुछ झिझक के अपनी बात रखी, और बहुत जो 3 बातें आपने बताई सोनी सर मैंने नोट की है, और शायद वो लाइफ में होती ही है। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग जो करते हैं मतलब करके मिलेगा, कुछ को करके मिलेगा, कुछ को बिना किए मिलेगा, है ना, और कुछ को करने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो वाकई में सत्य है, लेकिन करना तो कर्म है। आपने जो आम वाला दिया कि आंख ने देखा फिर चल के गए, कर्म फल है वो। और ये मैं कल ही एक पता नहीं कौन से ग्रुप पे पता नहीं कुछ लिंक मिला था, उस पर क्लिक किया था, और वो रात को ही मैंने उसको सुना जो अभी आपने रिपीट किया है। हाँ, मतलब कि कहाँ से दोबारा रिपीट होता है। बहुत बहुत ही शानदार, आपकी स्टोरी भी अच्छी है। आपके चूंकि आप केट के मास्टर हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया। आपने जो कि बता दिया कि मैंने कार्ड जो प्रिंट किया था तो उस पे केट का प्रिंट था, तो जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा। अपन सॉन्ग लगाते भी जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो आपका जो कार्ड है वो आप बार बार देखते भी होंगे तो केट ही दिखता है, और इसीलिए फिर केट दिखता है। बहुत शानदार। अभी बीच में मैसेजेस आ रहे थे सोनी साहब आपके लिए, आप कहाँ से बहुत अच्छा केंगन सॉन्ग। हाँ सर, हाँ 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 जी जी। तो आप अभी अपने पास में केंगन सॉन्ग आप थोड़ा सा जरूर गाएं। यहाँ पे कई दिनों से केंगन सॉन्ग नहीं सुना है,
और हाँ उसके सर, बाद में कोशिश साथियों करता को हूँ। जरूर लेंगे। मैंने भी नहीं सुना है, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि आप यहाँ पे जरूर इसको दोहराएं। जी सर, कोशिश करता हूँ सर। जी, बिल्कुल। मैं कुछ एक दो स्टेजेस में मुझे मौका मिला सर, परिहार सर, तो मैंने एक दो स्टेजेस में ये गाना गाए हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं कि नहीं नवीन तुम कर सकते हो, जल्दी आओ। तो कोशिश करता हूँ सर मैं। तो अभी गला मेरा सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कभी पानी से जीवन बदलता है? क्या कभी पानी से कोई रोग मिटता है? क्या कभी पानी से जीवन बदलता है? क्या कभी पानी से कोई रोग मिटता है? कैसा है ये कैंगन, हरता है सब गम, अगर नहीं लाए कैसे जिएंगे हम? देता सहारा प्राण से प्यारा है हमको प्यारा, कैंगन मारा सबसे प्यारा, जीवन का आधार हमारा। कैंगन मारा सबसे प्यारा, जीवन का आधार हमारा। सर थैंक यू। वाह, थैंक यू सर। जितने भी साथियों के चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे मुझे, धीरज भैया, यशवंत भैया, नवजीत सर, गायत्री दीदी, मुकेश भैया, जीजा जी, बालकर जी, आप अगर उनके चेहरे देख पा रहे हो यहाँ पे, प्रवीण कोचुरे जी, सोलंकी जी, सोहेल कुरैशी जी, देवेंद्र सर, जिनके भी आप चेहरे देख पा रहे हो यहाँ पे, बद्री पाटीदार जी, आप उनके चेहरे पे एक अलग संतुष्टि का भाव देख रहे हैं सोनी साहब आपके जो सॉन्ग से। मतलब मतलब वो रियल लाइफ को दोहरा दिया आपने, क्योंकि कैंगन को जब हम कुछ ऐसी परेशानियां कई बार होती है और जब मशीन के सामने होते हैं हम, और जब हाइड्रोजन दिखता है और जैसे ही अंदर जाता है जबरदस्त फीलिंग देता है, और वही फीलिंग अभी यहाँ पे फील की हमने। बहुत शानदार सर। ये गाना दोहराते रहेंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग लगा, वो सुना है पहले पर और अच्छा फील कराता है वो। दोस्तों, अगर कोई सोनी सर से बात करना चाहते हो तो जरूर अपनी बात रखें। यहाँ पे सोनी सर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, धीरज जी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमारे धीरज महाजन जी को एक कॉन्फिडेंस दें। प्रयास तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, शायद उन्होंने स्टोरी को सुना होगा। बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वही है कि सफलताएं कई बार विलंब कर जाती हैं। तो बुरहानपुर से धीरज भी अनम्यूट कीजिएगा, आप अपनी बात जरूर रखिए जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही। सोनी जी हैं आपसे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सोनी। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे आप? बढ़िया सर, मस्त फर्स्ट क्लास। बताएं। बस मैं भी मतलब कई दिनों से, कई महीनों से कैंगन यूज कर रहा हूँ। हाँ, करीब 9 महीने के आसपास हो चुके मेरे यहाँ कैंगन लगे हुए जी। पर अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे कि मैं किसको कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। एक मतलब वो थोड़ा सा मन में वो रहता है कि यार आदमी जहाँ भी बता रहे हर किसी को मालूम है कैंगन के बारे में, जी, तो आदमी को कैसे कन्विंस करे। आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताइए कि यार कैसे हम वो करें। जी, आप 2 महीने से कैंगन यूज कर रहे हैं सर ना? जी जी। और आप कैंगन को कब से जान पा रहे हैं? नो नो नो, कैंगन को कब से जान रहे हैं सर? कैंगन को तो सर कम से कम मैं 4 साल से जानता हूँ। बट आप अभी 2 महीने से यूज कर रहे हैं? हाँ जी सर। 9 महीने सोनी साहब, 9 महीने 9 मंथ। 9 महीने ना? ओके, 9 मंथ। 9 मंथ। ठीक ठीक। तो अभी इन्हें आप इनविटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं सर, है ना? जी जी, इनविटेशंस के ऊपर मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इनविटेशंस में ही आ रहा है। जी जी सर, हम लोग जब मूवी देखते हैं ना,
जब कोई भी मूवी बनती है तो आपने देखा होगा कि 30 से 40 सेकंड का जो है ट्रायल उसका बनता है उस मूवी का। वो जो ट्रायल है ना, वो डिपेंड करता है कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो हमारा जो इनविटेशन है ना सर, वो उस ट्रायल की तरफ होना चाहिए। अब वो ट्रायल कहाँ से मिलेगा सर? आपको इसी सेशन से मिलेगा, जूम से मिलेगा, से ट्रेनिंग से मिलेगा, सेमिनार से मिलता है कि वो ट्रायल जो 40 सेकंड का जो ट्रायल है कि मैं क्या बताऊं सामने वाले को, कि वो हमको टाइम दे। समझ पा रहे हैं सर? अभी जैसे कोई भी मूवी आती है तो 30-40 सेकंड का ही ट्रायल होता है सर, तो उस ट्रायल के हिसाब से हमारा इन्विटेशन होना चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने बोला सर कि कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट को लेकर के और उस कंपनी को लेकर के। क्योंकि सर हम उसी बात को हम कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं जिसकी हमें जानकारी होती है। जिस चीज की हमको जानकारी नहीं है उस बात को आप कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकते। सिर्फ हमारे पास है लेकिन आपको बिलीव नहीं है उस बात पे। तो सबसे पहला चीज ये सर कि आप प्रॉपर तो पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लें। और आपके बीच में इतने सारे सीनियर्स हैं सर, मैं तो एकदम नया हूं, अभी समझ लीजिए 3-4 साल मुझे हुए हैं इस बिजनेस में। मैं एक ही चीज बोलूंगा सर आपको, प्रॉपर नॉलेज जो है, नॉलेज से हमारा बिलीव बढ़ता है और बिलीव से हमारा इन्विटेशन करने का जो तरीका होता है वो बढ़ता है। तो सबसे पहला तो सर आप प्रॉपर प्रोडक्ट और प्लान को लेकर के, परिहार सर जैसे व्यक्ति आपके साथ में है, तो मैं जैसे इन्विटेशन करता हूं सर अपने लोगों को, तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूं कि एक मेडिकल डिवाइस है और मैं आप सबके साथ एक बार मिलना चाह रहा हूं। आपकी पूरी फैमिली के साथ मुझे बैठना है, 10 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, बाकी डिस्कशन बाद में। कई लोगों को ना सर अलग अलग इनवाइट करना पड़ता है एक्चुअली। कई बार आप बोलोगे तो पूछेगा रेट कितने का है, क्या चीज है, ये पता है ना। आप कुछ मत बोलिए सर, ये बोलिए कि आपका फ्री है और पहले डिस्कशन मत कीजिए सर, क्योंकि हमारा काम है ना, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप जाइए, बैठिए नॉर्मली, फैमिली में देखिए कि क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स किन लोगों को है, सब ठीक है कि नहीं है। आप बैठिए, उसके बाद धीरे से डिस्कशन, बाद में सेकंड या थर्ड टाइम आप उनसे टाइम लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कई बार हमारा वो समय खराब हो जाता है और टाइम मिलता नहीं, देते नहीं लोग। तो पहला चीज तो आप जाके बैठिए उनके साथ, पहले उनके घर का माहौल देखिए कि कैसा है, उस घर में चलती किसकी है, उस घर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात रखिए कि मेरे पास ऐसा ऐसा कुछ है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और सेशन में उनको आप अटेंड करवा सकते हैं सर। दैट्स इट सर। ये सब तो अपन बोलते हैं कस्टमर को, जो भी मतलब क्वेरी होती है, पर एक मोस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि अधिकतर जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको ये चीज मालूम होती है पहले से, तो बोलते हैं यार हमने तो ये देखा हुआ है। और उनको जैसे केंगन एक वर्ड है अपना, तो कंपनी का नाम है केंगन, उनको याद नहीं रहता, बोलते जापान का डिवाइस है। मतलब लोग समझ जाते हैं पहले से, तो मालूम रहता है कि भाई, तो वो मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि यार लोगों को ऑलरेडी मतलब पता चल चुका है और उनको कीमत भी लगभग मालूम है। तो नहीं, एक चीज और समझ, हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर मुझसे ले रहा है सर, मेरे भी यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेमो देखा है, मशीन नहीं लिया है, उससे क्यों लेगा वो? पहला चीज, सही बात, वो मेरे से मशीन क्यों लेगा, इस पे हमको फोकस करना है ना। मेरे अंदर ऐसी कुछ चीज होगी तभी वो लेगा। पहला चीज तो सर कि मशीन का तो नॉलेज आप दे दिए प्रॉपर, ठीक है, आप उनको ये चीज बताइए कि इस मशीन को भी आप फ्री करवा सकते हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। उस दृष्टिकोण से भी आप बात कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो मशीन है इसकी डीलरशिप फ्रेंचाइजी कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये रिफरल प्रोग्राम के माध्यम से मशीन आगे जा रही है। तो आप इस बात को रख सकते हैं कि सर आप मशीन लगाइए और मैं 6 महीने का, 1 साल का मैं ओपन कमिटमेंट कर रहा हूं आपके साथ कि इस टाइम के अंदर मैं आपकी पूरी मशीन को फ्री करवा के दूंगा, मशीन आपको गिफ्ट हो जाएगी। इस बात को आपको कॉन्फिडेंटली रखना पड़ेगा ताकि वो आपकी बातों को बिलीव करे। जैसे मैंने बोला ना सर कि पहले वो आपका विश्वास खरीदता है, मशीन तो बाद में बिकती है। मशीन और कंपनी को कस्टमर नहीं जानता, वो सिर्फ आपको या मेरे को जानता है कि मैं नवीन सोनी को जानता हूँ, क्योंकि सर्विस देने नवीन सोनी आएगा, कंपनी नहीं आएगी। फर्स्ट चीज और कॉन्फिडेंस, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड थिंग कंपनी, सेकंड थिंग कंपनी प्रोडक्ट। ठीक है सर, तो इस बात को हम रख सकते हैं कि आप प्रॉपर उनको प्लान दे,
क्योंकि प्लान ओपन है सर, यहाँ पे कोई चीज छुपा नहीं है कैंगन में। प्लान दे, उनको बताया कि इसमें ऐसा ऐसा रेफरल प्रोग्राम है, इतने इतने जो है कंपनी हमको कैशबैक रिवॉर्ड देती है। जी सर। और मैं इसमें पूरी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज को नहीं मानता। हमारा 3 काम है सर ना, सेल्स, सर्विस, रिलेशनशिप। बिल्कुल, ये 3 स्तंभ है सर इस बिजनेस के। ये 3 अगर नहीं है, मैं सर आज भी मैं खुद ही डेमो करता हूँ, खुद ही फॉलोअप करता हूँ, खुद ही क्लोजिंग करता हूँ, खुद ही इंस्टॉल करता हूँ और खुद ही सर्विस देता हूँ। ये 5 चीज मैं पर्सनली कर रहा हूँ सर। बढ़िया बढ़िया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप के अंदर ये भावना नहीं आएगी, तब तक आपका बिजनेस ऊपर नहीं जाएगा। और कभी भी ना सर सीखने में मदद लें, करने में नहीं। ठीक है सर? सर वो चीज तो सर जो आपने बताई वो मैं भी फील कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आना चाहिए अंदर से, वो बहुत जरूरी है। और वही वो आएगा सर प्रॉपर नॉलेज से, वो नॉलेज से आएगा सर। और इतना नॉलेज है सर यहाँ तो, मतलब जितना नॉलेज वाव फाउंडेशन में है ना सर, वो वर्ल्ड की किसी भी टीम में नहीं है। मैं इस बात को ओपनली स्टेज से बोल सकता हूँ। जी सर सही है। और यहाँ अगर हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना सर, तो वो मतलब हमारी अपनी समस्या, हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज की कोई कमी नहीं है सर। प्रॉपर आप नॉलेज लें, और जैसी आपके माध्यम से एक मशीन जब आप इंस्टॉल करवाएंगे ना सर, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है जब अपने डेमो से आप क्लोजिंग करेंगे। जी सर। क्योंकि वही मूल मंत्र है सर, उसके अलावा कोई मंत्र नहीं है कैंगन में सक्सेस होने का, डेमो और फॉलो। ठीक है सर? ठीक सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू परिहार सर, जो बोलने का मौका दिया मुझे आज परिहार सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी बिल्कुल धीरज जी। सर अभी अपन सर को देख रहे थे ना, निर्मलकर सर को। हाँ, निर्मलकर सर आ गए। जी 1 मिनट, आ गए हैं सर। सर अनम्यूट कीजिएगा। युवराज सर। ये हाँ सर, हेलो, वेलकम सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। वाव मॉर्निंग। सबसे पहले तो परिहार सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि अनवरत इस वाव एकेडमी के जूम प्लेटफॉर्म को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं रोज सैल्यूट करता हूँ। और जब सिस्टम की बात आती है वाव एकेडमी की, तो इस वाव जूम एकेडमी की बात आती है कि जूम में हमारा रोज सुबह सेशन चल रहा है और सर एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, परिहार सर जी, कि निरंतर लोग इसमें बने रहे, जुड़े रहे। और यहाँ पे बैठे सभी लोगों के लिए मैसेज वही है दोस्तों कि हम लोगों को सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम पावरफुल चीज है और सिस्टम ही हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। तो वाव का जो सुबह का मॉर्निंग का जूम है वो एक सिस्टम है और हम सब उसके हिस्से में है दोस्तों। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं छन के और सेलेक्ट होके आ रहे हैं, उनका चुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से अभी मेरे ग्रेट हमारे टीम के सोनी जी ये आज का सेशन लिए, इनकी कोई तैयारी नहीं थी लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बात रखा। मैं भी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया क्योंकि नाइट हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा मेरे को भी जानकारी नहीं थी। और वैसे तो मैं रोज जूम में रहता हूँ और रोज आने की कोशिश रहती है दोस्तों कि रोज मैं सुनूं। मैं सबसे ज्यादा सुनने पे विश्वास रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखने के ऊपर ध्यान रखिएगा, वही जीतेगा दोस्तों। तो आज का जो सेशन सर ने लिए हैं, ये अपकमिंग 6 है सर, इनकी 2.25 लाख से पार हो चुकी है डॉलर और लगभग 70 मशीन क्रॉस कर चुके हैं ये। और आपके सामने बहुत अच्छी बात रखा, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ सोनी जी को। और आप सब ने सुने इसलिए आप सभी को भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से अनवरत हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट मुलाकात करते हैं। परिहार सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको धन्यवाद। यहाँ पे मैं बता दूं कि सोनी सर को भी पता नहीं था कि मेरा सेशन है, तो आपको कहाँ से पता होता। अचानक से प्लानिंग हुई, सोनी सर ने बहुत अच्छी बातें रखी सर। कोई बात नहीं सर, यही परीक्षा की घड़ी होती है, यही परीक्षा की घड़ी होती है और लीडर को ऐसा ही मौका मिलता है सर।
और लीडर को हमेशा आर्मी मैन की तरह तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ सर कि जैसे मैं घर से निकलता हूँ ना सर, तो मेरी पूरी गाड़ी में किट रहती है और मैं पूरी तैयारी के साथ निकलता हूँ। और मेरी टीम के हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ हमेशा रहिए, कि कब न जाने कौन व्यक्ति आपको बोल देगा कि यस मुझे कैंगन का डेमो देखना है, तो आप तैयार रहे दोस्तों। तो इसी तरीके से तैयारी की आज जैसे भी हो। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चूंकि आपको इसीलिए कॉल किया था कि बीच में भी आपको याद कर रहे थे और आप आए थे। जी झरवड़े साहब हैं, झरवड़े साहब आप अपनी बात रखिएगा। वेलकम। सोनी सर जी वेलकम। सर बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। जब तक के सर खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो बेचारा निराश रहता है। और है ना सर, और केंगन में जो खिलाड़ी आ गया उसका नंबर लगेगा सर, आज नहीं तो कल लगेगा। ये आपने बता दिया सर। श्योर सर, लगेगा ही, 100% लगेगा। बस सर हमें मेहनत करनी है सर, बस, और नंबर तो लग ही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू झरवड़े साहब। यहाँ पे शौकत खान सर को श्रेय जाता है सोनी जी को आज इस मंच पर लाने के लिए, क्योंकि मैंने खान साहब को ही कॉल किया था। खान साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई नए साथी यदि बात करना चाहे दोस्तों, तो अभी अपने पास में 11 मिनट 5-6 मिनट हैं, हम ले सकते हैं यदि कोई अपनी बात रखना चाहे। जी खान साहब। जी सर, आपका धन्यवाद सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक बार फोन करने के बाद आप तैयार हुए, और युवराज सर को भी कॉल किया था मैं, वो भी तैयार हो गए, एक ही बार में आ गए, वीडियो ऑन कर लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ग्रेट लीडर हैं सर, आपको देख के हमको एनर्जी मिलती है। हमारे जितने भी अटके हुए काम है सब आप ही लोग निपटाते हैं। धन्यवाद। और हमारे ग्रेट लीडर प्रयास, आज की मीटिंग का पूरा श्रेय आपको जाता है। नहीं सर, सब आपकी मेहरबानी, आपका आशीर्वाद है सर। और ये हमारे ग्रेट लीडर परिहार सर की आशीर्वाद है। जी, कब लाना है, कब बुलवाना है, ये सब वो जानते हैं, क्योंकि एक ग्रेट लीडर ही जानता है कि किस फौजी को कहाँ भेजना है, कौन से बॉर्डर में लड़ने के लिए भेजना है। जी, ये इतनी क्षमता परिहार सर में है। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार सर आपका। आप लोगों से ही सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर लीडर आ गए हैं अभी बात करने के लिए सोनी साहब आपसे। सूरज सिंह निगवाल साहब हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कृषि विभाग के अधिकारी है बड़े, आपसे बात करना चाह रहे हैं। वेलकम निगवाल साहब, आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, पूरी वाव टीम को नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सेशन सोनी जी का, निश्चित रूप से जैसा कि आप बताते हैं, और युवराज सर ने बताया कि टीम के हर लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से नॉलेज बढ़ाने के लिए जो हमारा ये जूम प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है, और इससे नए नए लीडर तैयार भी हो रहे हैं और लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि जूम अवश्य ज्वाइन करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे मैं भी 5 ईयर हूँ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूँ, समय कम मिलता है, फिर भी जूम तो मैं अवश्य ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर निगवाल साहब 6 से हो रहे हैं, चूंकि उनके डाउन पे 6 से आ चुके हैं पहले ही। निगवाल सर हो रहे हैं, वो तो समय की जो बंधन है, कुछ बाध्यताएं हैं। आप समझ सकते हैं कि जब नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में केंगन को लेकर अगर अपने डाउन पे 6 से बन चुके हैं, तो वो अपने आप में 6 से सैल्यूट है सर दोनों हाथों से। जी बिल्कुल। चलिए, आप बहुत जल्दी 6 से भी हो रहे हैं निगवाल साहब, बस समय थोड़ा सा निकालिएगा, है ना, क्योंकि बिना समय के कुछ नहीं हो सकता है। जी चलिए, बताइए आप, और धन्यवाद। यहाँ पे अगले साथी हैं सोनी साहब, जय साहू जी काकेर से। साहू जी वेलकम है, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार सेशन सर आज का। वाकई में सर आपने बहुत बढ़िया चीज बताया कि एक क्रिकेट मैच के माध्यम से हम कैसे अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर मैच में कोई सेंचुरी नहीं मार सकता है। क्योंकि आज जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में आपने बताया कि हर मैच में तो उन्होंने सेंचुरी नहीं मारा सर, लेकिन आज उनके 300 मैच का एवरेज निकाले हैं, तो एवरेज में सर डेफिनेटली उनका जो है रैंक जो है बहुत ज्यादा आ जाता है सर। जी, एक चीज और बोलना चाहता हूं। जी सर, कि
सचिन तेंदुलकर ने जब बनाया सर दोहरा शतक, तो उसके बाद में आज करीब करीब 12 से 13 प्लेयर हैं जो डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। उनसे पहले एक भी नहीं था सर। तो सर वही है कि सर कि हमको टीम लीडर, वही है सर कि टीम लीडर जब हमको बन के रहना है सर। एक लीडर जब बनेंगे तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा सर। वाकई बहुत बढ़िया सेशन सर आपका, और वाव एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमको ये जूम सेशन प्रोवाइड करें सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू साहू जी। दोस्तों और कोई साथी ये बात करना चाहता? 2 मिनट बचे हैं, लास्ट कॉल है सर। 1 मिनट सर, परिहार सर। जी खान साहब। सोनी सर, उस पेड़ के डाल हैं सर जो हमारे क्लोजिंग मास्टर हैं युवराज निर्मलकर सर, जहां बैठ गए बिना क्लोजिंग करे नहीं उठते। क्यों सोनी सर, गलत बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया। चलिए, जीजा जी ने रेसेंड किया है। सीताराम सोलंकी जी मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी अनम्यूट कीजिए। वेलकम। आवाज आ रही सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। और सर का सेशन पूरा नहीं सुन पाया, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, मोबाइल में हैंग हो रहा था, लेट से ज्वाइन किया। सर आखिरी में आपको सुना, बहुत शानदार, अच्छा लगा। और आपने जो बोला था कि लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सब डेमो अच्छा होता है, अपन जाते हैं सब वगैरह, बात एक वही अटक जाती है कि मशीन महंगी है। तो सर आपके हिसाब से क्या फार्मूला है? आप कैसे वो मशीन को सस्ती करके बताते हो कस्टमर को? कुछ बताइए सर। सवाल ही जवाब है बोलते हैं सर हर चीज को। बिल्कुल सर, क्या है, जब भी आप किसी को कोई बोलते हैं कि मशीन महंगी है, तो हमारे पास जो कंपनसेशन प्लान है कंपनी का, उसको आप ओपनली उनको बताएं, बैठ के प्लान दिखाए और उनको ये बोलिए कि आप जब इस मशीन को लेते हैं या लेंगे तो यहाँ से जो है इस मशीन को सस्ती कैसे करना है। आपको पता है सर कि हमको हर मशीन में 13,000 16,000 मिलता है पर सेल। जी सर। उतने को उनको आप शेयर कर दीजिए और उनसे आप जो है एकदम आई टू आई कांटेक्ट करके ओपन कमिटमेंट करिए कि 6 महीने के अंदर मैं आपकी इस मशीन को फ्री करवा के दूंगा। जी। आप आई टू आई कांटेक्ट बात करिए। कभी भी ना सर कस्टमर के साथ ना ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। जी, ताकि आप उनको और वो आपको देखे। जी सर। ऐसे बैठने से दिक्कत होती है, हमको हमेशा ऐसे बैठ के बात करना है ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके साथ में जाए। वो आपकी बातों पे एक्चुअली बिलीव करना चाहिए। पहले चीज तो बिलीव होना चाहिए उनको। क्लोजिंग वहीं से आती है सर। आप सारी चीजों को ओपन तरीके से रखिए, उनको पूरा प्लान दीजिए, बताइए कि मशीन ऐसा सस्ती है और कुछ फैमिली तक इसको आप शेयरिंग करके, कुछ परिवार तक इस मशीन को पहुंचा के आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो यहाँ से। अगर वो एज ए करियर आ रहा है, पूरा आपके पास तो डैश 3 का प्लान है सर। लेकिन अगर वो सिर्फ मशीन को लेकर के आ रहे हैं कि मशीन महंगी है ये माइंड में, तो मशीन की वैल्यू उसके दिमाग में डालिए आप कि मशीन सस्ती कैसे। जैसे आप इतने सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं सर मार्केट में, है ना, उनको बताइए कि आप 2-4 जगह अस्पताल उनको विजिट करवाइए, देखिए कि कितने लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं सर आज, है ना। और रियल मायने में 3 लाख रुपए जो है सर, वो 3 से 4 दिन का ही खर्चा है आईसीयू का, उससे ऊपर नहीं है। उनको फील करवाइए चीज। ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर करने वाली मशीन। जी। उनको पहले चीज तो मशीन की वैल्यू पे बात करिए सर। पूरा मशीन लेने में बात मत करिए, उनकी वैल्यू पे बात करिए। ये मशीन आएगा तो आपके यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप कैसे रहोगे, कैसा खाना खाओगे, कैसा पानी पियोगे, है ना, आपके बच्चे का फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसा होगा। जी है ना, उन चीजों पे बात कीजिए। फिर धीरे से सर प्लान के ऊपर बात कीजिए कि इसमें ऐसा ऐसा है सर, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा सर, मैं पूरी मदद करूंगा, मैं 100% आपको दूंगा, तो मशीन क्लोज हो सकती है सर। जी सर, थैंक यू सर। यस, चलिए, वाह, थैंक यू जीजा जी। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है। हमारे ग्रेट लीडर चौधरी सर आ गए हैं। वेलकम सर। सर अनम्यूट कीजिएगा। जी चौधरी साहब अनम्यूट कीजिए सर। वेलकम। सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? आपको को होस्ट कर देता हूँ सर, आप अनम्यूट कीजिए चौधरी साहब। सर आपको होस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर।
शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है जी। उषा जी लॉग आउट हो गए सर। उषा जी आप भी थे, अभी आपने रेस्टेंड किया था। उषा साहब चलिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है। चौधरी सर एक्चुअल में अभी थे। चलिए सोनी साहब आपका सेशन बहुत अच्छा रहा सर, शायद लॉग आउट हो गए, कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने छोटे से आग्रह पे अपने समय को दिया यहाँ पे बिना कोई प्रिपरेशन के। और यही लीडरशिप है कि हम जब मौका मिले तो छोड़े नहीं। जी, तो बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर दोस्तों एक मैसेज है कल के लिए कि कल गुरुवार है और कल वही हमारे हेल्थ के टेस्टिमोनीज उठ कर आते हैं। अभी एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला, कोई डॉक्टर है मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एक गंभीर बीमारी में जी रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट है, शायद आपने सुना होगा। और वो दुनिया के पहले ऐसे बीमार व्यक्तियों में शामिल थे जो ठीक हुए हैं। तो कल उस वीडियो को भी प्ले करेंगे अपन, बहुत जबरदस्त वीडियो है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं खास अनम्यूट हो गया है। बहुत ही शानदार सेशन सोनी जी आज आपका। और समझ यही कहना चाहूंगा कि जो आप कर सकते हो और वो आप नहीं कर रहे हो तो यही पाप है, और जो आप कर रहे हो, जो कर सकते हो और वो कर रहे हो तो ये पुण्य है। तो अपने आप को देखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। तो अपने 100% आप एफर्ट दे। और ये जो यात्रा है ये खुद को ग्रो करने की, लोगों को सुधारने की, लोगों को बढ़ाने के लिए। जब हम खुद बढ़ने लग जाते हैं, खुद तैयार होने लग जाते हैं, खुद आगे आके नॉलेज लेके ग्रो करते हैं, तो लोग आपके साथ आते हैं। तो हम अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को पॉलिश करें, अपना मेंटल फिजिकल ये सब चीजें हम बेहतर करें। तो लोग, आप जब बदलने लगते हैं तो लोग आपके बदलाव से प्रभावित होते हैं। यार इनमें क्या चेंज आ गया अचानक, ये इतने खुश रहने लग गए, इतने फिट रहने लग गए, ये इतने पॉजिटिव रहने लग गए, है ना। ये सब चीजें लोग आपके अंदर बदलाव देखते हैं। और जब लोग, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो बचपन से आपको देखते हैं, और जब आप वैसे ही रहोगे तो लोगों को लगेगा इसमें क्या बदलाव आया, कुछ भी नहीं है, तो लोग आपसे कैसे आपसे आकर्षित होंगे। तो एक चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहीं से ले पाए, एक बहुत छोटी सी बुक है 40-50 रुपए की, इंग्लिश में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या हिंदी में कहते हैं लोक व्यवहार। और एक बुक है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। जी। ये 2 बुक हर इंसान को जरूर पढ़ना चाहिए, और एक बार नहीं 2-4 बार पढ़ना चाहिए। और फिर भी अगर आपकी जो सोच है वो आप, क्या बात है, बहुत बढ़िया, डेल कार्नेगी का बुक, शानदार, ग्रेट। और एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। जो लोग अपना दायरा छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, जो कुएं से निकलकर समुद्र तक जाना चाहते हैं, तो ये कुछ चीजें आपको जरूर पढ़ना चाहिए और अपने आप पर काम करना चाहिए। जिस दिन आप ग्रो करने लगते हैं तो लोग आपके साथ आने लगते हैं। तो ये हिंदी में है क्या अनिल सर? हाँ, हिंदी में अवेलेबल है जी सर, हिंदी में अवेलेबल। और आजकल तो ये जनरली क्या होता है, जब हम मोबाइल पे कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाती, है ना। उथला पढ़ते हैं, आपने पढ़ लिया, मैसेज हटा दिया, पढ़ लिया, हटा दिया, और आपको याद होगा कि कल आपने कौन सा मैसेज पढ़ा था, आज आपको याद नहीं है। लेकिन जब कोई चीज आप पढ़ते हैं, आप उसको मुंह से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, शब्द आप जब निकालते हैं तो आपके अंदर तक जाता है। इसलिए बचपन में आपने कोई किताब पढ़ी होगी, कोई कहानी पढ़ी होगी, वो जो आपको अभी भी याद है, लेकिन कल शाम को आपने मोबाइल पे कोई मैसेज पढ़ा होगा, वो आपको याद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा बुक्स को अपनी हैबिट में लाइए, सोते वक्त 10-20 मिनट, आधा घंटा बुक जरूर पढ़े, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और ये वर्क करता है आपको पॉलिश करने में, है ना। एक्चुअली हम हैं तो हीरे, लेकिन समाज ने, सोसाइटी ने, लोगों की नेगेटिविटी ने बहुत सारा हमारे ऊपर
कोयला चढ़ा दिया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम तो इसी के लिए बने हो। तो ये बहुत सारी परतें हमारे ऊपर चढ़ चुकी होती है। अब इन परतों से बाहर निकालना है, इस हीरे को चमकाना है, तो ऊपर का कोयला हटाना पड़ेगा। और ये कोयला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हटाएगा, ये हम ही हटा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुन के, बहुत अच्छे लोगों की संगत करके, है ना। तो आप जो लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं, तो आप अपनी संगत बदलिए, है ना। आपके 10 दोस्त क्या सोचते हैं और उनकी इनकम क्या है, उसको डिवाइड कर दो 1 से, तो आपकी इनकम निकल आएगी। तो आप अपने से जिनके जैसा बनना चाहते हो, जिनके जैसा आप होना चाहते हो, है ना, जो खुश लोग हैं, जो सफल लोग हैं, थोड़े से उनसे दोस्ती बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि वो केंगन के हो, उन लोगों के साथ जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके थोड़ी सी संगत में आइए आप, है ना। तो वो ये चीजें आपको इफेक्ट करेगी और फिर आपको रिजल्ट मिलना वहां से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, परियार जी, यही मैसेज देना था कि यात्रा खुद से खुद की यात्रा है, और इस यात्रा में कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना है हमें ही करना है ना। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, किताबें आपको गाइड कर सकती है, वाव एकेडमी आपको गाइड कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ उंगली बता रही है, ये रास्ता बता रही है, चलना हमको खुद को ही है। और जो व्यक्ति फकीर जैसे झोला उठाकर, मतलब अपनी कीट उठाकर घर से बाहर निकल गया, है ना। फकीर जब घर से बाहर निकलता है तो झोली उसकी खाली नहीं रहती, उसको मालूम है कितने भी घर जाऊंगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, परमात्मा उसको भूखा सोने नहीं देगा। ऐसे जब अपना डेमो किट, है ना, अभी इतनी ठंडी है, जो लोग अभी इस घर से बाहर निकल गए, तो समझ लो आपकी झोली में कुछ ना कुछ परमात्मा देगा। बस सवाल ये है, सबसे बड़ा है वो ये है, घर से बाहर निकलने का अपनी किट लेकर, और किट लेकर आप निकल गए तो रात तक घर जब लौटेंगे तो कुछ न कुछ दाने लेकर ही लौटेंगे। फिर वो कोई केंगन आर्डर लेकर लौटे हो, या कोई पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट लेकर लौटे हो, या लिस्ट में कुछ नाम बढ़ाकर लौटे हो, लेकिन कुछ न कुछ आप घर लेकर जरूर लौटेंगे। तो दोस्तों, उठाइए किट, ORP मीटर, अपना बैग कंप्लीट कीजिए और निकल जाइए घर से। जरूरी नहीं कि आप प्लान करें कि आज मैं उसके यहाँ जाऊंगा, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉल करके जाऊंगा। बस आप घर से बाहर निकल जाइए, तो आप जब घर लौटेंगे तो कुछ लेकर ही लौटेंगे। थैंक यू परियार जी। वाह, थैंक यू सर। आपने चूंकि बुक्स की बात की, तो मैं एक 30 सेकंड के अंदर कुछ दिखा रहा हूँ। 1 मिनट आया जी। यहाँ से कुछ मिलेगा साथियों को। सर ने जैसे बात की है, मेरा बैग है, और सर अभी आपने जिस बुक की बात किए थे, ये मैं साथ में लेकर ही चलता हूँ। जब मुझे समय मिलता है तब मैं जो है इसको कोशिश करता हूँ। ये मेरा किट है, इसके अंदर सब रख, तो शायद यहाँ से दोस्तों को मोटिवेशन मिलेगा कि साथ में रखें, जब अवसर मिलेगा जब पढ़ लेंगे, क्योंकि पता नहीं कि कब अवसर मिल जाए। तो परियार जी, एक चीज और याद आई, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। तो चूंकि किताबें तो बहुत पढ़ी, आपके घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। आपके घर में 2 कोने दीजिए आप जिस भी घर में रहते हैं। एक कोना दीजिए केंगन को, जहां आपके केंगन से रिलेटेड बुकलेट हो, जहां आपका फिनाफ्थिलीन हो, है ना, जहां आपका लिटमस का बॉटल हो, जहां आपका क्लीनिंग पाउडर हो, है ना, सोडियम क्लोराइड हो। एक बढ़िया सा सुंदर कोना सजाइए घर में, जैसे हम एक शोकेस सजाते हैं, वहां पे एक दीजिए कोना केंगन को, और साथ में कुछ अच्छी किताबें हो वहां पे। दोस्तों, ये बिजनेस है, हमको कोई शोरूम नहीं खोलना है, दुकान नहीं खोलना है ना, कोई एजेंसी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो आपके घर में एक सुंदर सा कोना होना चाहिए, ताकि कोई भी घर आपके आए तो उनको आते से ये पता चल जाए कि केंगन आपका जीवन है, केंगन आपका कैरियर है। तो बड़ी सुंदर सी एक जगह, एक थोड़ा सा शोकेस बनाइए, और वहां पे केंगन को जगह दीजिए, और कुछ बुक्स हो, प्यारी प्यारी सी बुक्स हो, है ना, आप जिनको भी मानते हैं उनकी बुक्स हो, गीता हो, रामायण हो, जो भी आप जिनको भी मानते हैं। तो ऐसा एक सुंदर सा कोना सजाइए दोस्तों, क्योंकि इतनी जगह तो हम दे ही सकते हैं जब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यापार है हमारे पास। तो ओके परियार जी, चलिए सर, थैंक यू। पुनः सोनी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शौकत सर को भी धन्यवाद,
और सभी साथी जो आज लगभग मैं नोट करता हूँ डेली 320 मैक्सिमम साथी थे हम, अभी 247 बचे हैं जो सुन रहे हैं। सब धन्यवाद दोस्तों। कल के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कल कुछ और नया करेंगे, नए साथियों को ज्वाइन कराइए जिनको आप डेमो दिखा चुके हैं। शायद हम कल फिर कॉन्फिडेंस देंगे जी। गौरव चौहान जी आपने मैसेज डाला है, ये वीडियो जरूर चलेगा संभाजी का। मैं वीडियो प्ले करूंगा शुरुआत में, क्योंकि एक बहुत मोटिवेट करता है वो वीडियो सबको। जहां राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर रहे हैं वो वहां नहीं उठ के जा पा रहे हैं, और केंगन के प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को खड़ा करके डांस कर रहे हैं। तो मतलब हम समझ सकते हैं केंगन की ताकत को। चलिए दोस्तों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।